आज हम आपके लिए एक ऐसे शानदार ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप कैलकुलेशन इजीली मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। सच में दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन की एक ऐसी ट्रिक। मल्टीप्लाई बताऊंगा, 1 से लेकर 1000 तक का मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले पढ़ने वाले हम 2 अंकों का वर्ग निकालना। 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे सबसे पहले। और 2 अंकों का वर्ग निकालते कैसे हैं, 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करते कैसे हैं, वो सब बताऊंगा मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ाऊंगा। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका टॉपिक है, वो आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी, सीजीएल, जो भी तैयारी कर रहे हो आप, सारे टॉपिक आपको इंक्लूड मिलेंगे मेरे वीडियोज़ में। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक लेवल से। मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, शानदार ट्रिक है, ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, उसका जो मेथड है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखिए यहाँ पर मेथड है इसका, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। हमारे पास 2 अंकों की संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग कर देंगे। जो इकाई का अंक होगा उसका हमें वर्ग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोनों अंकों के गुणन का दुगुना करना है। दोनों अंकों को आपस में गुणा करना है, फिर उसका दुगुना कर देना है, और जो हासिल हमारे पास थी वो इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। दाई के अंक का वर्ग, उसके बाद में दाई का जो अंक बच गया है हमारे पास, उसका हमें वर्ग कर देना है और हासिल को जोड़ देना है। हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझना, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले है 58 को 58 से गुणा करना है। देखिए यहाँ पर 58 गुणा 58, दोनों को अपन गुणा करने वाले हैं। शानदार ट्रिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा समय लगता है। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो ट्यूशन करने में समय कम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिखा कि सबसे पहले हमें इकाई अंक का वर्ग कर देना है। तो इकाई का अंक है 8, भैया वर्ग करेंगे तो दोनों समान संख्या ही होंगी। अब इकाई का अंक 8 है तो हम 8 का वर्ग करेंगे, आ गया कितना, 64, 64 आ गया। 64 का हमने यहाँ पर 4 लिखा, कितना लिखा, 4। हासिल आ गए अपने पास 6। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि दोनों अंकों के गुणन का दोगुना करना है। दोनों अंकों के गुणन का दोगुना करना है। ये दोनों अंक दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 8 पंजो 40, 40 का दुगुना 80, 80 में हासिल को जोड़ा 86, 86 का 6 लिखा, हासिल आ गई अब अपने पास कितनी, 8। अब दहाई के अंक का वर्ग कर देना है। दहाई का अंक बच गया है अपने पास 5, 5 का वर्ग किया अपने 25, 25 में हासिल को जोड़ा है अपने, हासिल है 8। तो 25 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 8 हो जाएंगे अपने 33। क्लियर, 25 और 8 को ऐड किया 33 आ गए। तो 58 को 58 से गुणा किया 33, 64 आ गए, डायरेक्ट हो गया, है ना शानदार ट्रिक। अगला एग्जांपल देखना, 46 को मल्टीप्लाई करना है 46 से। वही मेथड है अपना। अगर इस टाइप से कुछ आ जाए, वर्ग संख्या पूछ ले, तो मेथड लगेगा ये। मैं बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ आपको मल्टीप्लाई के, ताकि और भी इजी हो जाए। और यदि ये मेथड याद ना हो तो एक रामबाण ट्रिक है, उससे आप कोई भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई की। तो सबसे पहले ये बता दूंगा आपको, 46 को 46 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग वही करना है, तो कर दीजिए भैया। 6 का वर्ग किया 36, 36 का हमने लिखा यहाँ पर कितना, 6। आगे हासिल कितनी, 3। क्लियर। दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दूं, 4 × 6 24, 24 में अपन ने ऐड कर दिया कितना, 3। तो 24 में 3 को ऐड किया 27, 24 में 3 को ऐड किया 27, 27 का आ गया अपने पास 7।
4 बच गई, हासिल कितनी 2। 4 का स्क्वायर कर देंगे, लास्ट वाला है दाई का, दाई के अंक का वर्ग करेंगे 16, 16 में 2 जोड़ा 18, ये आ गया आंसर। दोबारा देखिए 6 का वर्ग किया 36, हासिल आ गई 3। दोनों अंकों को आपस में गुणा किया, सॉरी गड़बड़ हो गई, हमने डबल नहीं किया यहाँ पर, जबकि हमें क्या करना था, उसका दुगुना करना था। 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, दोबारा देखना, 6 का वर्ग करेंगे आएगा अपने पास 36, 36 का लिखा 6, हासिल आ गई अपने पास कितनी 3। उसके बाद में दोनों अंकों का गुणा करना है और उसका दुगुना करना है। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, और 24 का गुना आया 48, 48 में हासिल जोड़ी 3, हमने दोनों अंकों का गुना और उसका दुगुना प्लस हासिल, तो 24, 24 का दुगुना 48, 48 में जोड़ा आपने कितना 3 जोड़ा, कितना आ गया 51, 51 का एक हासिल आ गई अपने पास कितनी 5। अब लास्ट का जो दाई अंक उसका वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के बाद में हासिल जोड़ देंगे। 4 का वर्ग किया 16 और 16 में 5 को जोड़ा, कितना आ गया 21, ये आ गया अपना आंसर। लास्ट वाला देखना, एग्जाम्पल है 38 को 38 से मल्टीप्लाई करना हमें, तो लिखो यहाँ पर 38 मल्टीप्लाई 38, आ रहा है दोस्तों, समझ में आएगा, जरूर आएगा, ध्यान से देखना। 8 का वर्ग करेंगे, इकाई अंक का वर्ग किया, 8 का वर्ग 64 आया, 64 का हमने लिखा यहाँ पर 4 और हासिल आ गई अपने पास कितनी 6। उसके बाद में दोनों अंकों को आपस में गुणा करना है, तो 8 को 3 से गुणा किया, 8 3 24, 24 में हमने 6 को और ऐड कर दिया, 24 का दुगुना नहीं किया, सॉरी 8 3 24, 24 का दुगुना करेंगे और दुगुना करने के बाद में हासिल जोड़ देंगे, तो 24 का दुगुना 48, 48 में हासिल है अपनी 6, 6 को ऐड करेंगे, तो 6 को ऐड किया तो कितना आ गया 48 और 6 हो गए अपने पास कितने 54, हासिल आ गई अपने पास कितनी 5। दाई का अंक बचा, तो करना क्या है, दाई के अंक का वर्ग करना अपने को, वर्ग करने के बाद में हासिल जोड़ देंगे, तो दाई का अंक है 3, उसका वर्ग आया 9 और 9 में अपने हासिल को जोड़ा है 5, तो 9 में 5 हासिल जोड़ी कितने आ गया 14, ये अपना आ गया। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट मेथड देखेंगे अब इसका। अगले मेथड पर ध्यान दीजिए, अगले जो मैंने 2 मेथड यहाँ पर लिखे हैं वो दोनों ही लगभग समान है, लगभग क्या बिल्कुल समान है दोनों मेथड। यदि आपको इकाई अंक 5 दिया गया हो, देखिए यहाँ पर हम 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का। सबसे पहले अगर 2 अंकों की पढ़ रहे हैं अपन 11 से 99 तक, उसमें यदि आपको इकाई अंक 5 मिले तो करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें 5 का वर्ग कर देना है और जो शेष अंक बचेगा उसमें 1 जोड़कर शेष अंक को उससे गुणा कर देंगे, आ गया आंसर। ऐसे होगा जैसे यहाँ पर है 25, 45, 65, इन सब में इकाई का अंक 5 है, तो हम करेंगे उसकी कैलकुलेशन इसी मेथड से, ठीक है। और यहाँ पर देखो इकाई अंकों का योग यदि आपको 10 मिल जाए दूसरे वाले मेथड में, इकाई अंकों का योग आपको 10 मिल जाए और दाई का अंक आपको समान मिल जाए, सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है भैया, 25 25 है तो इकाई अंक 5 है, दोनों का योग कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है, लेकिन मैंने दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। इकाई अंकों का योग 10 और दाई का अंक समान हो, सेम ही है दोनों, यही करेंगे, इकाई अंक का वर्ग कर देंगे, शेष अंक होगा उसमें 1 जोड़कर उसी को गुणा कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 25 को हमें गुणा करना है 25 से, 25 को हमें गुणा करना है 25 से, इकाई अंक 5 है, मेथड हमें याद होना चाहिए कि इकाई अंक का 5 है तो उसका वर्ग कर देंगे, शेष अंक जो है उसमें 1 जोड़कर उसी को गुणा कर देंगे, तो इकाई अंक है अपने पास 5, हमने 5 का वर्ग किया कितना आया 25, 25 को हमें ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देना है, इकाई अंक का वर्ग करके ऐसा का ऐसा हमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है, जो शेष अंक है, शेष अंक कौन है दोनों में 2 है, तो शेष अंक 2 है उसमें 1 को जोड़कर शेष अंक को गुणा कर देते हैं, यानी 2 है तो 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 को 2 से ही गुणा कर देंगे, तो 3 को 2 से गुणा किया कितना आ गया अपने पास 6, तो अपना आंसर आ जाएगा 625। दूसरा देखना एग्जांपल, 45 को हम गुणा कर रहे हैं 45 से, वही मेथड है,
इकाई अंक का वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग किया 25 आ गया। शेष अंक है उसमें 1 बढ़ा दो, किसी में भी 1 बढ़ा दो, जैसे इसमें 1 बढ़ा दिया 5 हो गए, और 4 को 5 से गुणा कर दो, यानी शेष अंक में 1 जोड़कर शेष अंक को उससे गुणा कर दिया जाता है। तो 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 20 आया। क्लियर? बहुत इजी मेथड है, बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। अगला देखो क्वेश्चन 65 गुणा 65, 5 का वर्ग 25, 6 में 1 जोड़ा और 6 से गुणा कर दिया, यानी 1 जोड़कर उसी को गुणा कर देंगे। तो 1 बढ़ाया तो 7 और 7 को 6 से गुणा किया, कितने आ गए, 42। तो 42 25 ये इसका आंसर आ गया। सेम टू सेम ऐसा ही मेथड लगेगा इसमें, क्योंकि भैया इकाई अंकों का योग तो हमें 10 चाहिए, 10 इसमें भी इकाई अंकों का योग आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें 5 वाला सिस्टम था तो मैंने दोनों को अलग कर दिया थोड़ा सा, ताकि समझने में और भी आसानी हो। अगला देखिए, इसमें इकाई अंकों का योग यदि आपको कितना मिल जाए, 10 मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक का वर्ग करेंगे, शेष अंक और शेष अंक में 1 जोड़ कर गुणा कर देंगे, और दाई का अंक तो आपको समान मिलेगा क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं उसका। अब इसमें पहला एग्जाम्पल देखो, 36 गुणा 34, 36 गुणा 34, दोनों में इकाई अंक देखो 6 और 4, दोनों का योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और दहाई का अंक हमारे पास यहाँ पर है समान। ठीक है भैया, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाना, नोट्स बनाओगे तो इजी होगा समझने में, और क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर वही मेथड जो इसमें लगाया था इसमें भी लगेगा, इकाई अंकों को गुणा कर देना है, इकाई अंकों का गुणा कर देना है, यहाँ पर वर्ग नहीं सॉरी गुणा लिखूंगा मैं, वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब तो उसी संख्या को उसी से गुणा करना होता है। इकाई अंकों का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, इकाई अंकों का हमें गुणा कर देना है। तो इकाई अंक है 6 और 4, तो इकाई अंकों का मैंने गुणा किया, 6 चौक है 24, ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया 24, और जो दाई का अंक है उसका हम क्या करेंगे, यानी जो शेष अंक बचा है 3 दाई का, उसमें हम 1 जोड़ेंगे और उसी से गुणा कर देंगे। तो इसमें 1 बढ़ा दो 4, और 4 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 12 आ गया। आया समझ में? अगला एग्जांपल देखो, नहीं आया तो उसमें समझना, बहुत ही इजी है। दूसरा एग्जांपल है 46 को गुणा करना है हमें 44 से, 46 गुणा 44, इकाई अंकों का योग हमें 10 मिल रहा है, इकाई अंकों का योग हमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, तो 6 चौक है 24, और जो शेष अंक है उसमें 1 जोड़कर उसी से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा 5 हो गए, और 5 को हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, ये आ गया 20 24। ऐसे ये है 86 और 84 का गुणा, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, इकाई अंकों का गुणा, और जो शेष अंक उसमें 1 जोड़कर उसी से गुणा, तो 8 को इसमें 1 जोड़ा 9, और इससे गुणा किया, कितना आ गया, 8 9 72 आ गया। अब आप सोच रहे होगी कि सर ने तो यहाँ पर 6 4 ही लिख दिया। भैया इकाई अंकों का योग हमें 10 मिलना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया 77 गुणा 73, यहाँ पर भी इकाई अंकों का योग हमें कितना मिल रहा है, 10 ही मिल रहा है, तो हम वही करेंगे, 7 या 21, 7 या 21, और 1 जोड़ा 8, 8 को 7 से गुणा किया 56। ये लो, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा मिल जाए 82 और 88, 82 गुणा 88, तो दोनों का योग 10, इकाई अंकों का योग हमें 10 देखना है, जहां पर भी 10 आ रहा है डायरेक्ट ये मेथड लगा देना है। तो देखिए 8 दूनी 16, ऐसा का ऐसा लिखना है 16, 1 बढ़ा दिया 8 में 9, और 9 को 8 से गुणा किया 72, 8 9 72, ये आ गया अपना